In this video, I'm going to talk about coordinate geometry chapter. ये क्लास 10th का चैप्टर है। इस वीडियो में मैंने सबसे पहले एक्सप्लेनेशन ली है। देखिए, ये एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले बात क्या है भाई, आपको 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर था ना, तो मैंने उसको रिकैप करा है कि कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, फिर क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो हमारी पहली एक्सरसाइज है ना, हम उसके बाद उसमें डिस्टेंस फार्मूला की ही बात करते हैं। और फिर जो एक्सरसाइज है 7.1, मैंने उसका पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है इस वीडियो के लास्ट में। तो पहले तो मैं बेसिक लेके चलता हूं भैया, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं और क्यों इनकी जरूरत पड़ी। पहले तो मीनिंग लेते हैं एक्सप्लेनेशन से, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। सो लेट मी स्टार्ट। देखिए, अगर मुझे पोजीशन निकालनी हो ना भाई, नंबर लाइन में किसी की पोजीशन बतानी तो बड़ा आसान है। मैं क्या कहूंगा, ये नंबर लाइन है, और किसी ने मुझसे पूछा भाई अच्छा आपको बताना है पिंकी की क्या पोजीशन है, तो आप कह सकते हो पिंकी सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, यहां से काउंट करेंगे तो सेकंड है। और ये भी कह सकते हो पिंकी इज थर्ड फ्रॉम द राइट साइड। नंबर लाइन पे बड़ा आसान होता है पोजीशन बताना। लेकिन यही चीज अगर प्लेन में आ जाए तो बात करने के लिए कि भाई हमें प्लेन बता, प्लेन का मतलब होता है फ्लैट सरफेस, क्लासरूम जो है ना वो ले लेते हैं, तो उस केस में पोजीशन बताने के लिए हमें पता क्या चाहिए, हमें दो हॉरिजेंटल लाइन चाहिए, एक वर्टिकल चाहिए एक हॉरिजेंटल चाहिए। कैसे देखिए, एक तो मुझे चाहिए बिल्कुल हॉरिजेंटल लाइन, राइट, और एक चाहिए मुझे वर्टिकल लाइन। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों चाहिए किसी का एड्रेस बताने के लिए? देखिए आप खुद ही आपको पता लग जाएगा। मान लीजिए रजत है ना, वो यहां पे बैठा हुआ है, इसकी पोजीशन निकालने है। मैं क्या करता हूं, इनको लेबलिंग कर लेता हूं कि भैया ये जो कॉलम है ना ये फर्स्ट कॉलम है, और ये वाला जो कॉलम है ये सेकंड कॉलम है, और ये वाला जो कॉलम है ये जो थर्ड कॉलम है। एबीसी कर लिया। अब मैं जो ये जो रो होती है ना, आपको पता है रो जो है वो हॉरिजेंटल होती है, उसको मैं ले लेता हूं 1 2 3। फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, और ये थर्ड रो है। अब किसी की एग्जैक्ट लोकेशन बताने का तरीके हैं कि ये चेक करिए कि भैया ये हॉरिजेंटली इसकी लोकेशन क्या है। तो आपने देखा ये तो बी है, तो आपने इसकी लोकेशन लिखी बी। फिर आपने इसके देखा लेफ्ट साइड में, यानी कि इसका देखा कि भैया रो कौन सी है, कॉलम कौन सा है, तो यानी कि 2 है, तो B2 है ना वो इसकी पोजीशन है। दोबारा बताओ मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर मुझे मान लीजिए इस स्टूडेंट की लोकेशन बतानी है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो चेक करूंगा कि भैया कौन सा कॉलम है। सी है तो इसकी कॉलम हो जाएगी सी, और कौन सी रो है, रो होती है हॉरिजेंटल, C1 इसकी लोकेशन है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया 2 पैरामीटर चाहिए मुझे किसी की एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए। ये बहुत जगह यूज होता है, आपने आपने गो आई थिंक काफी बार नोटिस भी किया होगा। तो एक एग्जांपल और ले लेता हूं। देखिए, ये एरोप्लेन में अगर आपने नोट किया होगा, एरोप्लेन की जितनी भी सीटिंग अरेंजमेंट होती है ना, बुक करते हो, तो उसमें एक क्या होता है आपने देखा होगा, ये रो होती है ओरिजेंटल वाली, और ये कॉलम है। अगर मान लीजिए मैं आपको कहूं कि भैया ठीक है इस सीट की बुकिंग करनी है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, कॉलम की, यानी कि ये अगेन बात वही आ जाती है कि लोकेशन के लिए हमें एक तो क्या चाहिए, एक हमें चाहिए हॉरिजेंटल लाइन, यानी कि उसको हम एक्स एक्सिस का नाम देते हैं ना, आपने पढ़ा होगा, और एक चाहिए मुझे वर्टिकल लाइन, और इसको वाई एक्सिस का नाम देते हैं। ये दोनों होने से मुझे किसी की लोकेशन बताना आसान हो जाता है। इस केस में देख लीजिए, अगर मैं यहां पे ये 3 है, तो अगर ये 3 है तो डेफिनेटली इस केस में ये 3 हो गया, और यहां पे रो की बात करें तो डी हो गया। तो यानी कि आपने नोट करा, इसको मैं 3D बोलूंगा, यानी कि ये लोकेशन है किसकी, इसकी, इस सीट की। इसकी बात करें तो ये वाली सीट की लोकेशन है, तो अगर देखिए ये सेकंड नंबर है, तो सेकंड नंबर इज द कॉलम, तो इसकी लोकेशन यहां लिख देता हूं सेकंड। और ये जो अगर रो की बात करते हैं यहां पे यानी कि E2E इज द लोकेशन। सिनेमा हॉल हो या एरोप्लेन हो, आपको अक्सर टिकट पे ऐसा लिखा दिख जाता है। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई है क्या, कि भी किसी भी प्लेन पे किसी का एड्रेस बताना है ना, तो उसमें मुझे 2 पैरामीटर चाहिए, एक एक्स एक्सिस एक्स की वैल्यू चाहिए, और एक वाई की वैल्यू चाहिए। ये तो मोबाइल में भी होता है, जिसमें आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हो ना, उस मोबाइल में भी देखिए, ये एग्जांपल से बताता हूं। अगर मुझे फॉर एग्जांपल कहे कि भैया एक ऐप है आरोग्य सेतु ले ले, इसकी लोकेशन बतानी है, तो इसकी लोकेशन मैं क्या बताऊंगा, ये जो मेरी हॉरिजेंटल लाइन है ना, इसको मैंने एक्स एक्सिस का नाम दिया है, आपने 9th में पढ़ा होगा, और जो वर्टिकल लाइन है ना, इसको मैंने कहा दिया है वाई एक्सिस का नाम दिया है।
तो इसकी लोकेशन के लिए सबसे पहले मैं देखूंगा नीचे, यानी कि एक्स एक्स की तरफ 3 है, और फिर मैं देखूंगा कहां पे, लेफ्ट साइड में, यानी कि 3B इसकी पोजीशन है। चेस का तो सारा गेम ही लोकेशन पे चलता है, यानी कि अगर मैं इस मूव की लोकेशन बताऊं तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये D है और फिर मैं जाऊंगा यहां पे, यानी कि 5 है, तो D5 इज द पोजीशन। तो बात यहां ये क्लियर हुई कि दो पैरामीटर, दो इंफॉर्मेशन चाहिए हमें किसी की लोकेशन बताने के लिए। इन दोनों को कंबाइंड करके लिखने को क्या कहते हैं पता है, कोऑर्डिनेट कहते हैं। यही तो हमारे चैप्टर का नाम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी कि ये जो मैं आप बताने वाला हूं, एक्स और वाई दोनों की बात कर रहा हूं ना, इनका जो पेयर बनता है उसको वन कोऑर्डिनेट कहते हैं। और एक्स की वैल्यू को पता क्या कहते हैं, एब्सिसा कहते हैं, और वाई की वैल्यू को ऑर्डिनेट कहते हैं। कई बच्चे कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट में कंफ्यूज होते हैं। देखिए ऑर्डिनेट होता है वाई की वैल्यू। चलो मैं एक्स समझाते बताता हूँ कोऑर्डिनेट एक्सिस का मीनिंग क्या है। कि टू लोकेट ए पोजीशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन प्लेन ना, हमें टू परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। ये पहली परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल वाली, और वर्टिकल वाली वाई एक्सिस है। इसका लोकेशन देख लो ये पॉइंट का। कभी भी याद रखना, हमेशा x की वैल्यू पहले लिखेंगे, यानी कि x की तरफ देखिए इसकी वैल्यू क्या है। जब x की तरफ देखा तो 4 है, तो मैंने 4 पहले लिखा। फिर मैंने y को उसकी तरफ देखा तो y की वैल्यू यहाँ पे 3 है। चलिए अगर एक और ले लेते हैं। अगर कोई कहे कि भाई इसकी पोजीशन बताइए, मैंने बी पॉइंट लिया, तो मैं पोजीशन के लिए सबसे पहले देखूंगा x की तरफ, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो वैल्यू है -4। फिर मैं देखूंगा y की तरफ, यानी कि y एक्सिस से कितना दूर है, यानी y एक्सिस से ये कितना दूर है। अगर यहाँ पे भी देखोगे तो ये y की वैल्यू यहाँ पे 2 आई थी, तो ये 2 हो जाएगा। खैर दूर तो नहीं, मुझे x और y की, मैं अगर सिंपल इक्वेशन बताऊं तो x और y की वैल्यू बता। अगर मान लो ये है, इसको ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं। किसी एक्सिस पे लाई करते हैं ना, तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं, x की वैल्यू है यहाँ पे नहीं है तो 0 लिख दो, y की वैल्यू -3 है तो -3 हो गया। यानी कि y एक्सिस पे 0 x की वैल्यू होगी, और अगर x एक्सिस पे किसी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो भैया y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसमें आपने देखा हुआ ये जो दो लाइनें हैं ना, ये 4 उस पार्ट में डिवाइड करती हैं। तो ये 4 पार्ट को क्या कहते हैं, चलो ये भी समझा देता हूं। मैं फिलहाल ये बता रहा हूं कि ये जो पेयर है ना एक्स और वाई का, इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। और मैंने क्या बताया कि हमेशा पहले एक्स की वैल्यू रखते हैं। अगर आपने इसको 3,4 रख लेता है तो ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, ये ध्यान में रखना, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू है ना वो यहां पे 4 है। चलो ये तो रिकैप कर रहे हैं, एक और कर लेते हैं। क्वाड्रेंट आपने आई थिंक लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। क्वाड्रेंट क्या चीज है, अगर मैं 2 लाइनें ड्रॉ करता हूं तो पूरा पेपर 4 टुकड़ों में डिवाइड होता है। ठीक है, ये 4 टुकड़े हैं ना, वो क्वाड्रेंट कहलाता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें x और y दोनों की वैल्यू लिखोगे वो पॉजिटिव आएगी। देखिए x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 7 है, तो 7, और y की वैल्यू यहाँ कितनी है, 3, तो 7,3 दोनों पॉजिटिव हैं। लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ऐसे चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू जो है ना वो नेगेटिव है और y की पॉजिटिव। कैसे, इसकी लोकेशन अगर मुझे लिखनी पड़े ना, तो मैं x की जगह पे -5 लिखूंगा और y की जगह पे यहाँ पे 2 लिखूंगा। आई थिंक ये भी क्लियर हो गया। जो मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ध्यान में रखना। इसमें x और y दोनों नेगेटिव होते हैं, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, -4, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5। पहले लिखना x है। क्वाड्रेंट जो फोर्थ है ना, उसमें x की वैल्यू यहाँ पे, यानी कि x की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और y की वैल्यू अगर देखोगे तो -3 हो जाएगी। तो मैंने इस स्लाइड में बात करी है कि x और y जो है वो कहाँ पॉजिटिव होते हैं, कहाँ नेगेटिव होते हैं, और क्या क्वाड्रेंट होते हैं। लेकिन ये तो आपने ऑलरेडी कर चुके हैं, रिकैप है। मुद्दे की बात आती है ये वाला जो कहना है ना, पहला, अगर डिस्टेंस फार्मूला क्लास 10th के पहली एक्सरसाइज का मेन यही है। ये होता कैसे डिस्टेंस, भाई मैं जोधपुर में रहता हूँ, ठीक है, लीजिए ये जोधपुर है, और मुझे दिल्ली जाना है तो एरियल बाई एयर जाना है, तो क्या डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर मुझे कोऑर्डिनेट मिल जाए जोधपुर के भी, मान लीजिए x1 और y1 है, और दिल्ली के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, तो मुझे अगर ये मिल जाए तो ये जो डिस्टेंस है ना, जो इसको मान लेता हूं कि a और b मैंने पॉइंट लिए, तो ए बी जो डिस्टेंस है ना, वो क्या फार्मूला होता है, ए बी का फार्मूला होता है x2 - x1 और होल पावर 2।
भाई दोनों x वालों को माइनस कर दिया, y2 माइनस y1 और होल पावर 2। अब बोलो सर ये फार्मूला कहां से आया? इसका जो डेरिवेशन है ना मैं अगली स्लाइड पे कराता हूं, अभी मैं बताता हूं ये यूज कैसे करना है। भाई ये तो x और y में है, अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए, चलो मैं ले लेता हूं कि ये मैंने पॉइंट ले लिए, ये A ले लिया जोधपुर, B ले लिया न्यू दिल्ली, इसके कोऑर्डिनेट है मान लीजिए 3,7, ओके B के कोऑर्डिनेट ले लेते, B के कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए 2,8, मान लीजिए ये ले लिए। अब मुझे ए बी डिस्टेंस निकालना है, यानी कि ये डिस्टेंस निकालना है जोधपुर से लेके न्यू दिल्ली के बीच में, एरियल डिस्टेंस, रोड का नहीं निकाल रहे। तो क्या तरीका है? तरीका ये है कि भाई ये फार्मूला लगाइए। क्या फार्मूला कहता है? पहले लिख लीजिए। देखिए मैं x1 इसको ले लेता हूं और y1 इसको ले लेता हूं, और मान लो x2 इसको ले लिया, y2 इसको ले लिया। कंफ्यूज नहीं हो गया आप? सर ये बताओ उल्टा ले सकते हैं कि x1 इसको ले सकते हैं, x1 y1 इसको लो और x2 y2 इसको लो, तो कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए फार्मूला करते हैं। तो सबसे पहले जो डिस्टेंस ए बी है ना, वो क्या कहता है? स्क्वायर रूट ऊपर। देखिए आपको ध्यान होगा ये भी स्क्वायर रूट है। कहता है x2 माइनस में x1, x2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारी? 2 है, तो यानी कि और ये क्या इतना 3 है, तो 2 माइनस में 3 और होल पावर 2। मैं बता रहा हूँ यूज कैसे करना है, प्लस का साइन। फिर कहता है y2 माइनस y1, y2 कितना है यहाँ पे? y2 है मेरा 8 और यहाँ पे कितना है? 7, यानी कि 8 माइनस में 7 और होल स्क्वायर कर दिया। ये करा तो -1 का स्क्वायर आया, ठीक है, और ये करा तो 1 का स्क्वायर आया। और ये स्क्वायर रूट ध्यान रखना इसको आप बिल्कुल, 1 का स्क्वायर -1 को करोगे तो 1 आएगा, यानी कि इसका जो आंसर आ गया ना वो √2 यूनिट्स आ गया। करेक्ट? आपको क्लियर हुई बात मैं क्या कहना चाहता हूं? मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करी अभी, बट बात यह है कि सर बाई चांस मान लीजिए गलती से मैंने इसको x1 x2 ना लेके y1 y2, देखिए जब स्क्वायर कर रहे हैं ना तो कोई फर्क नहीं, -2 का भी स्क्वायर 4 होता है और 2 का भी स्क्वायर 4 होता है, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, x1 y1 किसी को लो। अब बात करते हैं, अगर आपको समझ में आ गया है तो कि सर ये फार्मूला कहां से आया वो तो बताइए आप। मैं डेरिवेशन की बात करता हूं। मैंने यूटिलिटी बताइए कहां यूज करते हैं, मैप में लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड की तरह ही तो हो गया एक तरह से, ये हर सिटी का लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड होता है। तो पहले डेरिवेशन करते हैं, लीजिए भैया डेरिवेशन की बात करते हैं कि ये फार्मूला कहां से आया। यहां बताता हूं, मैं मान लेता हूं एक P पॉइंट है, x1 और y1 उसके कोऑर्डिनेट है, और एक Q पॉइंट है x2 और y2, और ये मुझे रेड कलर दिख रहा है ना, इसका डिस्टेंस निकालना है। अब मुझे बताइए, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ये एक है ना, एक ट्रायंगल बन रही है और राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। भाई मैंने ज्वाइन कर लिया, इसको नीचे अगर मैं कर देता हूं और यहां पे नीचे कर देता हूं, तो ये और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं अगर पी क्यू निकाल लूं थोड़ी देर के लिए, मैं लिख देता हूं इन ट्रायंगल पी क्यू टी। भाई राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो पाइथागोरस ने बड़ी हेल्प करी थी हमारी। तो क्या कहा था उसने? पाइथागोरस थ्योरम। उसने कहा था कि जो हाइपोटेन्यूज है ना, थ्योरम, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज होता है हमेशा 90 के सामने, यही तो मुझे निकालना है पी क्यू। ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगा किसके? इसके P2 माइन लिख देता हूं PT, यानी कि बेस होता है PT स्क्वायर प्लस में Q2 स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। PT की बात करें हम, एक काम करते हैं, ये जो PT है ना इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए ये x1 y1 है, तो ये कोऑर्डिनेट है ना, मैं यहां पे लिख दूं x की वैल्यू ये x1 है, ये यहां से यहां तक x1 है, और ये वैल्यू x2 है, तो डेफिनेटली इसका पॉइंट भी, यानी कि ये अगर मैं यहां पे आ जाऊं ये x2 हो गया, तो ये डिस्टेंस x2 हो गया। लेकिन मैं अगर ये बीच से पूछूं तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर x2 डिस्टेंस में से x1 माइनस कर दो, तो ये मेरा बन गया x2 माइनस में x1। क्या वाला? ये वाला डिस्टेंस। ये x2 माइनस x1 है, तो जो PT है ना ये भी तो x2 माइनस x1 बना, यानी कि इस PT की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? x2 माइनस में x1। ये लो कर दिया। अब बात करते हैं QT की। ये आ जाइए आप, अगर आप एग्री कर रहे हो तो देखिए मैं कैसे कर रहा हूं। भाई अगर ये y2 है तो ये वाली वैल्यू जो है ना वो भी तो y2 होगी, एग्री? और अगर ये मैंने y1 लिया है तो y1 तो यहां पे अगर मैं लूंगा तो ये भी y1 हो जाएगा। मुझे ये डिस्टेंस पता करना है जिसके ऊपर मैं पेन से कर रहा हूं अभी, तो ये डिस्टेंस, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो ये डिस्टेंस क्या? देखो पूरी वैल्यू यहां से यहां तक y2 है और ये यहां से यहां तक y1 है, लेकिन मुझे ये निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? पूरे डिस्टेंस में से y1 माइनस कर दूंगा, यानी कि y2 माइनस y1 आया।
अगर ये y2 माइनस y1 है तो ये भी तो y2 माइनस y1 होगा, QT। यानी कि ये जो QT है ना, इस पे लिख सकता हूं y2 माइनस में y1 और इसका होल स्क्वायर कर दिया। मुझे PQ डिस्टेंस निकालना था। अब ये अगर मैं पावर 2 है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मुझे तो PQ चाहिए। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, जब बोथ साइड की लिया तो ये वाला तो इसका स्क्वायर हट गया, यानी कि PQ बन गया, और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये बन जाएगा x2 माइनस में x1 होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 होल स्क्वायर। कुछ याद आया? कुछ यही तो फार्मूला है जो मैं बार बार यूज कर रहा हूं। ये मैंने डिराइव किया है कि डिस्टेंस फार्मूला होता कैसे है, आया कैसे। आई होप आपको क्लियर हुआ। लीजिए, अगर आपको क्लियर है और आप हाँ भर रहे हो तो एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेते हैं। 7.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई फाइंड द डिस्टेंस, और हमें ये 2 पॉइंट दे रखे हैं। मैं अक्सर इन दोनों को करने के लिए क्या करता हूं कि भाई एक लाइन बना लेता हूं और ए और बी लिख लेता हूं। इससे आपको चीजें थोड़ी सी समझने में ठीक रहेगा। यानी कि ए जो है मैं इसको ले रहा हूं, ये हो गया 2,3, ए के कोऑर्डिनेट हो गए, और ये हो गए 4,1 बी के कोऑर्डिनेट होंगे। ये डिस्टेंस फार्मूला है, राइट। तो सबसे पहले तो मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं, डिस्टेंस फार्मूला है ना, इसी में आप वैल्यू पुट कर दो। तो क्या कैसे वैल्यू पुट करेंगे, लीजिए मैं बताता हूं। पहला काम है x1 y1 लेना। इसको अगर मैं x1 ले लेता हूं और इसको y1 ले लेता हूं, इसको x2 ले लेता हूं, इसको y2। अच्छा, बच्चे कहते हैं सर बाई चांस अगर हम दो इंटरचेंज कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा आंसर में? कोई डिफरेंस नहीं आता, आप करके देखिए। चलिए पुट करते हैं। ये कह रहा है x2 पहले आ रहा है, तो x2 की वैल्यू ये 4 है, यानी कि 4 माइनस में रूट लगा देता हूं पहले मैं। ये कहता है x4 माइनस में x1, तो x1 की वैल्यू 2 है, तो 4 माइनस 2, और ये मैंने इसका होल स्क्वायर कर दिया। करेक्ट, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिख दिया। फिर कह रहे हैं y2 अगर आप देखो जाए तो 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। माइनस में y1 कितना है? 3 है, तो 1 माइनस में 3 और होल स्क्वायर कर दिया। सिंप्लीफाई करते हैं। 4 माइनस, इस ब्रैकेट में से 2 आएगा तो 2 का स्क्वायर बचा, यहां से -2 आ रहा है, -2 बचा। और ये ध्यान में रखना, होल स्क्वायर रूट लगाना आपको नहीं भूलना है। ये देखिए 4 और -2 का भी करोगे तो 4 बन जाएगा। ये 8 बन गया, लेकिन मैं अक्सर इसको ऐसे लिखता हूं 2 × 4। आप बोलो सर ऐसे आपने क्यों किया? मेरे लिए इजी हो जाएगा। देखिए 8 भी लिखता हूं ना तो कोई रोंग नहीं होता, लेकिन ये इसलिए लिखा है कि ये जो 4 है ना, ये बाहर आके 2 बन जाएगा, तो 2√2 है ना, ये आंसर हो गया। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। ए और बी का मैंने लेके एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसमें 3 पार्ट हैं। अक्सर बच्चे ना मुझे कहते हैं सर ये वाला और करा दो। जनरली आप पहले खुद करना। भाई करना क्या है दोबारा बता दो। आपको एक लाइन बना लेनी है, वो आपको थोड़ा सा इजी कर देगी। नहीं बनाते चल जाएगा, लेकिन पिक्टोरियल फॉर्म ज्यादा बेटर रहती है। मैंने -1 3 यहां लिख लिया। एग्री। अब हमसे क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई डिस्टेंस निकालो। तो ये तो हो गया x1, यहीं पे लिख लीजिए x1 और y1, और ये हो गया x2 और y2। तो मुझे डिस्टेंस निकालने के लिए जो फार्मूला चाहिए ना, वो ये फार्मूला है। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं भी आप भी फार्मूला पहले लिखा करो, इससे गलती नहीं होगी। सबसे बड़ी बात कैसे? देखिए x2 यहाँ पे कितना है, यहाँ अगर मैं इस फार्मूले में पुट करूं तो ये जो फार्मूला है ना, इसमें x2 की वैल्यू है -1, तो -1 हो गया। फिर x1 की वैल्यू है -5। यहां ध्यान रखना ये -5 मैं कैसे लिख रहा हूं। अक्सर बच्चे कहते थे ये गलती होगी सर हमसे, तो ये आपको मिस्टेक दूसरों की बता रहा हूं सो दैट कि आप ना करो। ठीक है, प्लस का साइन। y2 कितना है? y2 की वैल्यू 3 है, तो ये 3 ले दिया। फिर -y1 करना है। y1 कितना है? 7 है, तो ये मैंने माइनस कर दिया। आपको जो ध्यान रखना वाला बात है ना, वो ये बताता हूं कि जब ये ब्रैकेट खुलेगा ना तो ये प्लस बन जाएगा, यानी कि -1 और प्लस का 5 और होल पावर बनी 2, राइट। और इसको सिंप्लीफाई किया तो -4 बना, इसकी भी होल पावर बनी 2। 5 और -1 करोगे ना तो ये तो 4 की पावर 2 बनी, और यहां से आप करोगे तो आप देखो ये भी तो 4 की पावर 2 कितना होता है? 16 ही होता है। चलो इसको एक साथ सिंप्लीफाई करता हूं। 16 प्लस इसका भी आंसर 16 आया, इसका भी।
तो मैं 32 भी लिख सकता हूं, लेकिन मैं ऐसे लिखूंगा, देखो 32 लिखो या 2 टाइम्स 16 लिखो एक ही बात है। सर ऐसा क्यों करा है? ये 16 परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर आएगा तो 4 बन जाएगा, 4√2 इज द आंसर। आई होप ये बात बनी होगी आपको। अगर आप ये 32 से करते हैं ना तो भी कोई रॉन्ग आंसर नहीं होता। 32 से करते तो फिर आपको ये करना पड़ता है 2 × 16 और फिर वापस से बात तो वही आनी थी। तो आप पे डिपेंड करता है कैसे आप कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट तो अक्सर बच्चे कहते सर नंबर नहीं दे रखा, अब क्या करें? भी बात तो एक ही है, नंबर नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या कह रहा है कि एक लाइन है, इस लाइन में मान लीजिए हमें डिस्टेंस निकालना है। पहले के कोऑर्डिनेट हैं ये ए और बी, और ये माइनस और माइनस बी। तो करना क्या है? डिस्टेंस निकालना है ना। तो आंसर नंबर नहीं दे रखे तो आंसर ए और बी में आएगा। चलो करके देखते हैं कितना आता है। देखिए सबसे पहला स्टेप है x2 कितना है, ये मैं लिख देता हूं, ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। यहां पे इसको x2 ले लेता हूं, इसको y2 ले लेता हूं। तो x2 की वैल्यू है -a, तो यहां पुट कर देता हूं। लीजिए मैं देखता हूं कितना आता है। x2 की जगह पे रखा -a, माइनस x1 की जगह पे कितना रखा, a दे रखा है, ये a रखा एंड इसका होल स्क्वायर करा। ठीक है, y2 कितना है? y2 है मेरा -b, तो मैं यहाँ -b लिखूंगा। ठीक है, और इसमें b माइनस किया है तो ये लीजिए मैंने b माइनस कर दिया, होल स्क्वायर है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2a। देखिए -2a बन गया, इसका होल स्क्वायर, और ये हो गया -2b इसका होल स्क्वायर। देखिए इन दोनों को अब सिंप्लीफाई करते हैं कैसे? इसका बन जाएगा माइनस का तो आपको पता है स्क्वायर का, तो 4a² बना, और यहां से आ गया ये भी 4b² बना। अगर आप 4 कॉमन ले लेते हो तो बात बन जाती है। लीजिए 4 कॉमन ले लिया तो a² प्लस में b² बना, और बाहर स्क्वायर रूट है। देखिए हम सबको पता है भैया 4 जो है ना वो तो बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, तो अंदर बचेगा a² प्लस में b², इसका स्क्वायर रूट। दिस इज आंसर। आई होप ये आपका भी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए इस क्वेश्चन में ना बड़ी मजेदार चीज ये आई है कि भाई डायग्राम बना के करते हैं या पाइथागोरस से भी होता है। सर कैसे? देखिए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, आप सबको पता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि भैया ये 0 0 है ना, ये ओरिजिन होता है। एग्री? आई होप आपको। और ये कह रहा है ये पॉइंट है 36, यानी कि कहीं ये पॉइंट है ना, यहाँ पे 36 और 15 दे रखा है। 36 x की वैल्यू है तो डेफिनेटली अगर आप x की तरफ जाओगे तो ये 36 होगी ये लेंथ, और 15 y की वैल्यू है तो ओबियसली ये y मान लो यहाँ पे 15 होगा, तो ये 15 इसकी एक तरह से हाइट होगी। हमें कह रहा है डिस्टेंस निकालो। अगर मैं आपको कहूं तो इसको a ले लेता हूं और ये b निकाला, तो a b निकालना। तो एक बार तो एक बच्चा मेरे को पाइथागोरस से करके आ गया जो बिल्कुल ठीक दिया, मैंने उसको फुल नंबर दिए। लेकिन मैं कोऑर्डिनेट से करके सिखाता हूं आपको। दोनों में कोई आंसर नहीं है चेंज आता है, सेम आंसर आता है। तो सबसे पहले ए बी को ड्रॉ कर देता हूं कि भाई मान लीजिए पाइथागोरस नहीं भी लगे कोई दिक्कत नहीं। ए की वैल्यू कितने मानी मैंने? 0,0, और जो बी है उसको 36,15। राइट? वैसे अगर आप पाइथागोरस से ए भी निकालोगे ना तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? बेस का स्क्वायर यानी कि 36 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। यहां पे क्या करोगे? यहां पे देखिए मैं आपको ऐसे करता हूं, ये x1 ले लिया, ये y1 ले लिया, ये मैंने x2 ले लिया, ये y2 ले लिया। दो करना एक ही तरीके से। तो मैं पहले डिस्टेंस फार्मूले से करता हूं। पाइथागोरस वाला तो आपको मैं बता रहा हूं कि भाई कैसे रिलेट करके आप कर सकते हो। x2 की वैल्यू 36 लीजिए, या यहां 36 रखा, माइनस में x1 की वैल्यू 0। तो देखा जाए तो 36 में से 0 माइनस करेंगे तो वही आएगा 36 ही। सिमिलरली यहाँ पे y2 की वैल्यू कितनी है? 15 और माइनस में y1 कितना है? 0। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपने कुछ ध्यान दिया होगा, ये बन गया 36 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर करना है। यही तो बन रहा था पाइथागोरस से भी। तो 36 का जो स्क्वायर है ना वो मैं लिख देता हूं। 36 का स्क्वायर होता है 1296 प्लस में ये होता है 225। जब मैंने इसको ऐड करा तो ऐड करने पे मेरा आया 1521। देखिए अगर किसी को स्क्वायर याद है तो झट से कह देगा सर ये तो 39 आ रहा है।
नहीं याद है तो फिर उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड की जरूरत है, राइट। सिमिलरली इस केस में भी है, देखो ये तो 39 आ गया तो यहां से भी 39 ही आएगा, ये तो मैंने आपको एक रिलेशन करके बताया था। 39 यूनिट्स इज द डिस्टेंस, या मीटर सेंटीमीटर नहीं दे रखे तो एज इट इज लिख सकते हो आप। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, थर्ड वाला। पहले तो आपको ये मीनिंग क्लियर होना चाहिए भाई कोलिनियर होते क्या हैं। कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं अगर वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं ना, मान लीजिए ए बी और सी, उस केस में उनको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ये एक कंडीशन है, राइट। अच्छा, कोलिनियर पॉइंट की क्या खासियत होगी भाई, दो डिस्टेंस का सम है ना एक थर्ड वन के बराबर आएगा, यानी कि आप ए सी जो है, अगर ये तीनों कोलिनियर है तो ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी प्लस में बी सी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि तीनों स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं। तो हमसे कह रहा है कि भाई चेक करो, डिटरमाइन करो कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं। तो हमें तो ये तो नहीं पता कि भाई तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कैसे निकालें थे कि मैं इसको ए मान लेता हूं, राइट, इसको बी मान लेता हूं और इसको सी, तो तीन डिस्टेंस निकलेंगे। तो यानी कि पहले ए बी निकाल लेता हूं। लीजिए मैंने ए बी यहां पे करता हूं मैं, ये ए और बी जो डिस्टेंस है इसमें मैं मार्किंग कर लेता हूं जिससे कि दिक्कत है। ए बी जो है ये 1:5 है, ये 2:3 है। फार्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1। तो लीजिए ए बी निकालते हैं। ए बी मैंने निकाला, यानी कि x2 2 माइनस का 1 होल स्क्वायर प्लस में y2 क्या कहता है 3 माइनस का 5 और होल स्क्वायर, और इसको मैंने लगा दिया स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट किया तो 1 का स्क्वायर और यहाँ पे -2 का स्क्वायर करा। और अगर आप ध्यान दीजिए तो इस केस में मेरा आंसर आया 1 प्लस में 4 और ये 5 आया, वो भी अंडर रूट में, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, देखिए कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब एक काम करते हैं, बी सी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो मैं एक ले लेता हूं आपको समझाने के लिए, ये मैंने बी माना है, बी के कोऑर्डिनेट लिख लेता हूं 2,3 और सी के कोऑर्डिनेट भी लिख लेता हूं -2,11। तो बी सी डिस्टेंस निकालते हैं। तो फार्मूला तो वही है x2 माइनस, यानी कि यहां पे अब x2 ये बन जाएगा माइनस का 2 और माइनस का 2, इन दोनों का स्क्वायर करा, ठीक है मैंने कर दिया। फिर ये -11 है ना, इसमें से ये 3 माइनस करेंगे, बिल्कुल ये मैंने कर दिया। और ये जो आंसर आएगा ना ये BC का, इसका मैंने क्या कर दिया स्क्वायर रूट लिया। तो ये BC डिस्टेंस से निकालते हैं, ये बन जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस में -14 का स्क्वायर और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, करेक्ट। 4 का स्क्वायर कितना होता है, ये लिख देता हूं 16 प्लस में 14 का होता है 196। जब मैंने इनको ऐड करा तो ऐड करने पे मेरे पास आ गया 6 6 12 110 और 212। देखिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब एक काम करते हैं, टू डिसाइड कि ये लाइन बनाते हैं कि नहीं एक स्ट्रेट लाइन में, मैं आपको एक फाइनल एडी भी निकाल लेता हूं, AC और निकाल लेता हूं। तो पहला काम क्या रहा है AC निकालने का, A के कोऑर्डिनेट कितने 1,5, फिर इसके कितने -2, -11। तो AC डिस्टेंस जो है ना वो बराबर हो जाएगा x2, यानी कि -2 -1, ठीक है मैंने कर दिया। फिर -11 और -5 बिल्कुल कर दिया। अगर अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा -16 का स्क्वायर। अब देखिए -3 का स्क्वायर तो मुझे पता है ये होता है 9 और ये होता है 256। 256 और 9 को जब मैंने ऐड करा तो मेरा आंसर आ गया 265। लेकिन आपने ध्यान दिया ये स्क्वायर रूट में 260, ये तीनों यानी कि किसी दो स्मॉल का सम है ना, इसके बराबर तो नहीं आ रहा। यानी कि AB प्लस में BC इज नॉट इक्वल टू AC। कोई भी दो मैंने स्मॉलर को लिया, थर्ड के बराबर नहीं आ रहा, तो आंसर लिख दो नो, ABC आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स, आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। आई होप कोलिनियर पॉइंट्स कब होंगे, जब ये किसी दो का सम थर्ड के बराबर आ जाता तो कोलिनियर होते। विद दिस आवर थर्ड क्वेश्चन इज ओवर। फोर्थ कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। कहते हैं चेक करो कि ये जो वर्टिसेस हैं ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं कि नहीं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा भी आप एक रफ स्केच बना लो ट्रायंगल का, और रफ स्केच बनाने के बाद चलो लेबलिंग कर लेते हैं कि ABC जो है ये हमारी ट्रायंगल है। A क्यू पॉइंट मैं ये ले लेता हूँ,
आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ए ये है बी ये है, तो आपने बस एक ये रखना कि ए आपने ये लिया है तो बी जो है वो मैंने 6,4 ये पॉइंट ले लिया, सी जो है वो 7-2। अब देखिए टू ये डिसाइड करना कि आइसोसेलेस है कि नहीं, हमें ये तीनों के डिस्टेंस पता करना बहुत जरूरी है। अगर डिस्टेंस निकालने चले जाएंगे तो उसके बेस पे ही हम बताएंगे। तो ए बी पहले ले लेता हूं, राइट, ए बी डिस्टेंस की बात करता हूं मैं, तो ये डिस्टेंस फार्मूला काम करेगा। ए बी की बात कर रहा हूं, ये लाइन जो है ना, तो ये डिस्टेंस पहले निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूले से, x2 माइनस x1, इसको मैं x2 ले लेता हूं, तो 5 माइनस में 6 और इसका होल स्क्वायर। आई होप यहां तक। फिर कह रहा है कि y2 माइनस y1, अब -2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में y2, यहां पे y2 यानी कि -2 और -4। ये डिस्टेंस फार्मूला मैंने लगाया है और डिस्टेंस फार्मूला लगा के चेक करते हैं कितना आंसर आता है। देखिए इस केस में आ गया -1 आया, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो मेरा 1 ही आया। ओके, और यहाँ पे -6 का करेंगे तो 30 से यानी कि 36 आ जाएगा, 6 हो जाएगा ना -6 का, √37 जो है वो मेरा ए बी डिस्टेंस आया। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। एक काम करते हैं, अब दूसरी साइड ले लेते हैं, थोड़ा सा और आपको क्लियर हो जाएगा। बीसी साइड लेके निकाल के देखता हूं मैं बीसी है कि नहीं, तो मैं यहां पे इस जगह पे बीसी साइड का ले लेता हूं, और बीसी साइड के मेजरमेंट अगर आप देखो तो ये 6 यानी कि x2 ले लेता हूं मैं 7 को, लिख देता हूं बीसी साइड बराबर हो जाएगी यहां पे 7 माइनस 6, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में ये हो जाएगा -2 और -4, -2 और -4, 7 माइनस 6 1 होता है। अच्छा देखो ये भी तो -6 होता है, तो -6 का स्क्वायर 36 होता है। आपने ध्यान दिया कि ये √37 आ गया। अब आइसोसेलेस के लिए तो दो साइड ही तो बराबर चाहिए, तीसरी की जो हमें है ना वो जरूरत ही नहीं पड़ी। कई बच्चे कहते हैं सर ए सी हम निकालें, देखिए हमें डिसीजन तो मिल ही गया भाई, ए बी अगर बराबर है बी सी के तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज ए आइसोसेलेस ट्रायंगल। पूरे इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी? क्योंकि ये ऑलरेडी दो साइड बराबर आ गई। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये भी इजी क्वेश्चन है, समझाता हूं। कहता है भाई 4 फ्रेंड्स हैं, पहले तो इनके मैं कोऑर्डिनेट लिख लेता हूं। अगर इनडायरेक्टली गए तो x की वैल्यू पहले लिखते हो तो a के नीचे की तरफ देखेंगे तो 3 है, और ये y की तरफ देखेंगे तो 4 है, तो इसकी वैल्यू होगी 3,4। a की बात कर रहा हूं। फिर b की बात करें तो b को x एक्सिस की तरफ देखते हैं तो 6 है, और अगर मैं y एक्सिस की तरफ देखता हूं तो 7 है, तो ये हो गया 6,7, राइट। फिर c की बात करें तो 6 में अगर देखोगे x एक्सिस की तरफ देखते हैं तो ये आ जाता है 9, और अगर y एक्सिस की तरफ देखते हैं तो ये आ जाता है 4, तो 9,4 हो गया। सिमिलरली अगर d की बात करें तो x एक्सिस की वैल्यू यहां से 6 आ गई, और यहां पे y एक्सिस की तरफ देखते हैं तो 1 आ गया। अब बता दो फ्रेंड हैं कि भाई ABCD इज ए स्क्वायर, यस और नो, तो हम पता कर लेते हैं ना। देखिए कोई भी चीज स्क्वायर कब होगी? पहली कंडीशन तो क्या है भैया, चारों साइड बराबर हो। दूसरी कंडीशन क्या है? चारों साइड तो रोम्बस की भी तो बराबर होती है। देखिए स्क्वायर और रोम्बस में दोनों के केस में ना आप देखो सारी साइड बराबर होती है, लेकिन स्क्वायर वो होता है जिसके डायगोनल भी तो बराबर होंगे। तो हमें दोनों चीज पता करनी पड़ेगी, AC और BD भी। अगर रोम्बस में डायगोनल बराबर नहीं होते, पहला तो काम है कि चारों साइड निकालने के लिए AB डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ये हम ज्वाइन करते जाते हैं, AB डिस्टेंस में इसकी बात कर रहा हूं, राइट। तो इसमें हो जाएगा 6x2 ले लेते हैं, ये फार्मूले में पुट कर देते हैं। 6 माइनस में 3, अंडर का साइन में लगा देता हूं, 6 माइनस का 3 होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आ जाते हैं y2 है ना, y2 7 माइनस 4, ये लीजिए 7 माइनस 4 कर दिया होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6 माइनस 3 3 होता है, 3 का स्क्वायर हो गया, और ये भी 3 का स्क्वायर हो गया, तो 3 9, यानी कि ये हमारा 9 प्लस 9 आया। अच्छा ये 9 प्लस 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 9, ये 19। सर आपने ऐसा क्यों लिखा? ये जो 9 है ना बाहर आके एक्चुअल में 3 बन जाएगा, तो मेरी पहली साइड जो है ना वो 3√2 आ गई। दूसरी साइड निकालते हैं। देखिए पता करने के लिए स्क्वायर तो सारी साइड आपको निकालनी पड़ेगी, तो ये साइड BC की बात करता हूं, तो लीजिए मैं BC साइड जो है वो यहां पे कर लेता हूं।
बीसी साइड का जो डिस्टेंस है ना, इसमें x2 ले लेता हूं मैं 9 और -6 कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 9 - 6, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। फिर आप देखिए 4 - 7 ये, और होल स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर रूट का सिंबल आएगा। आप ध्यान दो तो वही चीज बढ़ रही है, यानी कि 9 - 3 3 का स्क्वायर होता है, और ये -3 है तो -3 का स्क्वायर भी तो 9 ही होता है। तो सेम चीज बन रही है, 9 + 9, और ये √18 आएगा। √18 को मैं 2 × 9 लिख के, यानी कि एक चीज तो क्लियर होगी कि भाई इसकी भी लेंथ जो है वो 3√2 ही आ रही है। दो साइडें तो हमें मिल गई। चलिए तीसरी साइड की बात करते हैं। थर्ड साइड की अगर मैं बात करूं तो ये थर्ड साइड है CD, राइट। इस CD की बात कर लेते हैं। अब ये CD साइड देखिए क्या आता है, इसको ले लेते हैं ना, x2 x1 की, मतलब इसको x2 लिया तो y2 इसको भी लेना पड़ेगा आपको। अब देखिए 9 - 6 यहां पे लिख देता हूं, 9 - 6, राइट, ठीक है। और यहां पे 4 - 1, तो मुझे लगता है आपको इस क्वेश्चन से ही आइडिया लग जाएगा कि फिर जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट लेना है। 9 - 6 3 होता है, और ये भी 3 होता है। तो आपने ध्यान दिया हो कि भैया ये तो वही सेम 9 + 9 बना, सीधा ही लिख देता हूं, इसमें 3√2 बन गया। अब अभी तक हमारी 3 साइडें आई हैं, तो फोर्थ साइड की बात कर लेता हूं, यानी कि फोर्थ साइड जो है वो बात कर रहे हैं AD की, राइट। तो AD यहां ले लेता हूं मैं। AD क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें मैं माइनस करता हूं 6 - 3, सीधा ही लिख देता हूं 6 - 3, यानी कि 3 ही आएगा वैसे तो। और यहां पे 1 - 4 करेंगे तो 1 - 4 भी अगर आप देखो -3 आ रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करने पे सीधी सी बात करते हैं कि ये हो गया 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 + 9, और मैं लिख देता हूं 3√2 आ गया। चारों साइड तो बराबर है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये स्क्वायर है, रोम्बस भी तो हो सकता है। इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा डायगोनल। तो डायगोनल कैसे निकालते हैं, देखिए ये डायगोनल की बात कर रहा हूं, जिसके मैं ये ब्लू लाइन जो है। अब डायगोनल तो फिगर से भी निकाल सकते हो। कैसे भैया, आप यहां पे खड़े हो 3 पे, ठीक है, और यहां पे है, राइट। तो 9 - 3 करोगे ना आप, तो 9 - 3 करोगे तो 6 आए। मैं आपको चलो डिस्टेंस फार्मूले से निकालते हैं, नहीं तो अक्सर आप बच्चे कहते हैं सर आप फिगर के बेस पे बता रहे हो, तो AC जो निकालते हैं 9, ये है x2, 9 माइनस, और ये है x1, तो 9 - 3 इसका स्क्वायर करा डिस्टेंस फार्मूले से, और 4 - 4 0 हो जाता है। ये बात कह रहा था मैं, भाई 0 का स्क्वायर तो 0, तो 9 - 3 6 आया, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36, यानी कि 6 आंसर आ रहा है। फिर BD निकाल लेते हैं। BD है, मैं इंक चेंज करके बताता हूँ, डायगोनल बहुत जरूरी था इसमें निकालना। ये जो लेंथ है ना, ये ओरली फिगर से भी आ जाता है, लेकिन डिस्टेंस फार्मूले से करते हैं। कैसे, x2 - x1, ये लीजिए भैया 6 - 6, ये तो 0 ही आएगा, ठीक है। फिर कहता है 1 माइनस, यानी कि 1 - 7 करा, ये -6 आएगा, -6 का 36 होता है, और 36 का स्क्वायर रूट करोगे तो बराबर आएगा। देखिए AC BD बराबर है, और AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है DA, चारों साइड बराबर हैं। देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। आधे बच्चे डायगोनल नहीं निकालते थे, इसलिए उनके नंबर कट जाते थे। आई होप ये क्लियर हो गया। चारों साइड तो सोमबस की तो बराबर होती है। तो इसमें कौन कह रहा था, इसमें देखिए फ्यू, इसमें आई थिंक आप खुद ही लिख लोगे, विच ऑफ देम इज करेक्ट। चमेली वॉक इन द क्लास एंड आफ्टर बोजरिंग फ्यू मिनट्स डोंट यू थिंक ABCD स्क्वायर। तो मेरा मानना है कि भैया ये जो चंपा है सी इज राइट। लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर मैं लिख देता हूं, चंपा इज करेक्ट। ये जरूरी है क्योंकि जो पूछा है ना वो बताना बहुत जरूरी है। विच ऑफ देम इज करेक्ट, तो चंपा इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अक्सर एग्जाम में देता है टीचर इसको, इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। हर स्लाइड पे एक कर लेता हूं, पहले क्वेश्चन नंबर 1 को करता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है ये बताओ किस, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, ये जो है ना, इनको अगली स्लाइड पे ले लेता हूं, तो फिलहाल मैं इस पे ध्यान देता हूं। कहता है ये बताइए भाई, ये जो है चारों 46, ये क्या कौन सी क्वाड्रिलेटरल बनाती हैं। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है रेक्टेंगल बनाती हैं, स्क्वायर बनाती हैं, पैरेललोग्राम बनाती हैं, क्या बनाती हैं। तो सबसे बढ़िया जो है ना, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि भाई एक बना लीजिए, रफ स्केच बना लीजिए, इसमें कोई भी फिगर चलेगा। ए यहां पे कितना दे रखा है, ए होता है, हम देखो एक ध्यान रखना है, सीक्वेंस में आपको बढ़ना है।
ए ये है यानी कि -1 और -2, ठीक है। फिर ये जो बी है ना ये हो जाएगा 1,0। ये ध्यान में रखना सी ये वाला काउंट होगा आपका, यानी कि ये हो जाएगा -1 और 2। अब बच्चे कहते हैं या तो क्लॉकवाइज चलो या एंटी क्लॉकवाइज चलो, सीक्वेंस बहुत जरूरी है। डी है -3,0। अब टू डिसाइड इसको पहले कुछ नाम दें तो डिस्टेंस बहुत जरूरी है, यानी कि ए बी अगर डिस्टेंस की बात करूं मैं ये वाला, तो ए बी डिस्टेंस निकाल के फिर ही बात करेंगे। तो ये निकालते हैं क्या हो जाएगा, इसको x1 x2 लेते तो 1 ये लिख देता हूं 1 माइनस में -1 करा और ये जो आंसर आया इसका मैंने स्क्वायर करा। ये डिस्टेंस फार्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूं, आपको बता देता हूं, और ये पहले स्क्वायर रूट में लिख लेता हूं, करेक्ट। फिर y2 यानी कि 0 और फिर -2 लिख देता हूं यहाँ पे, 0 और -2 करेंगे तो ये प्लस का ही 2 हो जाएगा। मेरा यहाँ पे आया 1 प्लस में 1 यानी कि यहाँ से 2 का स्क्वायर हो गया और ये भी 2 का स्क्वायर हो गया। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 + 4 8 होता है। और अगर आप ध्यान दो तो इसको मैं 2 × 4 लिख दूंगा। सर ऐसा क्यों लिखते हो, जनरली भाई 2 बाहर आ जाता है। 2√2 इज द राइट आंसर। ये मैंने ए बी निकाला है। अब इसी वे में बीसी निकाल के डिसीजन लेते हैं कि बीसी के केस में क्या होगा। बीसी डिस्टेंस देखते हैं, ये बात कर रहे हैं सीधा, यानी कि x2 ये लीजिए, x2 मैंने मान लो इसको ले लेता हूं तो 1 फार्मूला लिख देता हूं, ज्यादा बेटर रहेंगे। 1 माइनस में -1 करेंगे और उसका जो आंसर आता है उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। फिर 0 - 2 करेंगे, ये लीजिए 0 - 2 कर दिया मैंने। इसको जब सिंप्लीफाई किया यहां से 2 बना, यानी कि 2 का स्क्वायर और यहां पे भी 2 का स्क्वायर, तो ये सेम बीसी की लेंथ में मेरी 4 आया। तो देखिए 4 को 2 टाइम्स यानी कि यहां पे मैं 2√2 लिख सकता हूं। ये वैसा ही है जैसे मैंने यहां पे करा था। तो पहली साइड मेरी ये थी, अगर आप ध्यान देखिए दूसरी साइड मेरी ये आ गई। तीसरी साइड की बात करते हैं, अगर आप ध्यान दीजिए तो इस केस में तीसरी साइड मैंने ली ये वाली, आई थिंक लिख लेता हूं सी और ये डी लिख लेता हूं। सी डी फार्मूले में एक वैल्यू अगेन वही पुट करते हैं, सी डी यहां पे ले लेता हूं, लेट मी चेंज द इंक, वो ज्यादा बेटर है। तो इस फार्मूले में मैं लिख लेता हूं -3 -1 करते हैं, यानी कि डिस्टेंस फार्मूला मैंने जब लगाया तो -3 और -1 करा तो -1 करेंगे तो ध्यान रखना ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। फिर 0 - 2 करते हैं, 0 - 2 किया तो ये स्क्वायर रूट आया। अब देखिए माइनस और ये करेंगे तो प्लस, यानी कि यहां से माइनस का 3 और प्लस का 1 और होल स्क्वायर बन रहा है और यहां पे 2 का स्क्वायर बन रहा है। तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो ये भी तो वही बन गया 2 का स्क्वायर, यानी कि, और ये भी 2 का स्क्वायर बन गया। तो 4 + 4 4 + 4 को मैं लिख सकता हूं 2 टाइम्स में 4, तो सेम चीज मेरी आई 2√2। थर्ड, तीनों साइड अभी तक बराबर आ चुकी हैं। अब बात करते हैं कि फोर्थ साइड जो है वो क्या है। फोर्थ साइड क्या है, देखिए अगर इस केस में बात करें, इसकी बात कर रहा है ये ए और डी की, तो ए और डी कैसे निकालेंगे। x2 लीजिए भैया -3 लेते हैं, -3 ऑफ -1 और इस पूरे का स्क्वायर करना है, ठीक है। फिर ले लेते हैं 0 और माइनस ऑफ -2 करा तो इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, राइट। इसका स्क्वायर कर लेते हैं ये वाला, आपको क्लियर हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो -3 प्लस का 1, देखिए यहां से भी -2 आ रहा है और यहां पे देखिए तो ये भी 2 का स्क्वायर आ रहा है। तो ए डी बी जो हमारा डिस्टेंस आ रहा है ना, -2 का करेंगे तो स्क्वायर 4 प्लस में 4 और 4 + 4 जो है वो लिख दिया मैंने 8, या 2 × 4 लिख दो, और 2 × 4 इसलिए लिखा है कि 4 बाहर आ जाएगा तो 2√2। पहली चीज है चारों साइड बराबर आ गई। चारों साइड बराबर आ गई तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पे एक डिसीजन तो लिया जा सकता है। चारों साइड जो है ना वो बराबर होती तो पैरेललोग्राम होता है, देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब आगे अगर हम मुझे रेक्टेंगल, क्योंकि इसने क्वाड्रिलेटरल पूछा था, देखो रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम में ही होती है, तो यहां पे इन चारों की इंफॉर्मेशन पे मैं पैरेललोग्राम कहता हूं। लेकिन ये कहता है ना कि चेक करो ये वेदर इट इज ए रेक्टेंगल, फिर मैं डायगोनल और चारों साइड को कंसिडर करता। पैरेललोग्राम की मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सो लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सेकेंड पार्ट। वेल बात तो वही है, पहला काम तो बिना कुछ सोचे डायग्राम बनाइए, और डायग्राम इसलिए जरूरी है, चीजें समझने में हेल्प करते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म। और यहीं पे लिख लीजिए A, B, C और D
ए की जगह पे मैंने क्या लिखा, माइनस का 3,5, ये मेरा ए है, लीजिए ए हो गया। फिर बी की जगह पे मैंने क्या लिखा, 3,1। फिर सी की जगह पे मैंने क्या लिखा, 0,3। और डी की जगह पे मैंने क्या लिखा, -1, -4। ये मैं डी लिख लेता हूं, ये सी लिख लेता हूं। टू टेल द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, पहले तो डिस्टेंस फार्मूला निकाला जाता है ए बी, ये फार्मूले की बात करते हैं, ठीक है, निकाल लेते हैं। देखिए ए बी निकाला तो 3 - 3, मैं एक काम करता हूं, इनको किसी को भी इस तरह से कर लेता हूं, राइट। डिस्टेंस फार्मूला आई होप आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। ये मैंने माना है x2 x1, -3 में से -3 किया तो 5 में से 1 माइनस करना पड़ेगा, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आएगा। और ये -6 है, ये -6 36 होता है। और भैया ये जो 4 आया, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होता है। और इन दोनों को सिंप्लीफाई करा तो 52 का स्क्वायर रूट आया। पहली साइड ये है, एक काम करते दूसरी साइड निकालते हैं। इसकी बात कर रहा हूं मैं, दूसरी साइड यानी कि BC। तो BC क्या हो जाएगा, चेक करते हैं। x2 - x1, देखिए अगर मैं x2 ले रहा हूं इसको तो ये बन जाएगा 3 माइनस में 0, ठीक है, मैंने ये ले लिया। फिर ये आ जाएगा 1 - 3, ये लीजिए 1 - 3 भी मैंने ले लिया। 3 - 0 तो 3 होता है, तो ये तो 9 देगा। और भैया -2 है, ये देगा 4 देगा। तो इनको करा, देखिए इस केस में तो अलग अलग आ रहा है। 13 का स्क्वायर रूट, ये मेरी सेकंड साइड आ रही है, ये मेरी पहली साइड आ रखी है, राइट। ओके, देखिए आप हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब सी डी की बात करते हैं। यहां पे मैं सी डी लेंथ निकाल लेता हूं। और जब मैंने सी डी लेंथ निकाला तो x2 - x1 यानी कि ले लेता हूं ये -1 में से 0 करा, ठीक है, कर दिया। उसके बाद -4 में से -3 करा। और जब मैंने डिस्टेंस निकाला तो डिस्टेंस निकाला तो 1 का स्क्वायर बना ये तो। और यहाँ आप देखो तो 7 का स्क्वायर बना, -7 का स्क्वायर करोगे तो -7 का स्क्वायर तो प्लस का 7, यानी कि ये -7 करोगे तो प्लस का ही बन जाएगा। तो ये बात बन गई हमारी 1 + में 49, और 1 + 49 होता है √50। अब आपने नोट करा 3 साइड डिफरेंट आई। ओके, अब लास्ट साइड निकाल लेते हैं, यानी कि AC की बात करते हैं, AD की, सॉरी। तो AD जो है वो बराबर हो जाएगा, यानी कि -3 और -1, ये प्लस बन जाएगा, ध्यान रखना भैया, करेक्ट। उसके बाद हमने करी 5 - 4, और इसका स्क्वायर करते हैं और पूरे का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब मैंने इसको करा तो ये बन जाएगा -3 प्लस का 1, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ये बन जाएगा 5 + में 4, इसका स्क्वायर हो गया। तो आप स्क्वायर रूट लाने से पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो -3 + 1 होता है -2, -2 का स्क्वायर प्लस में 9 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 4 + में 81। अब ये चारों साइड है ना वो बराबर ही नहीं आई, यानी कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी डी इज नॉट इक्वल टू डी ए। तो इस केस में क्या आंसर आ जाएगा, देयर फॉर ए बी सी डी इज ए सिंपल, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। भाई 4 साइड है बस, उसकी नेमिंग कोई नहीं है, ना तो रेक्टेंगल है, ना वो पैरेललोग्राम है, ना रोम्बस है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। देखिए अब लास्ट पार्ट है 6th का, ये पार्ट आ गया 3rd वाला, नेम द क्वाड्रिलेटरल। और उसमें हमेशा हम तो पहला काम तो डायग्राम बनाते हैं, वो आपको हेल्प करेगा। और इसी में लिख लीजिए ए इसको ले रहा हूँ, बी इसको ले रहा हूँ, सी इसको ले रहा हूँ, डी इसको ले रहा हूँ। जब मैंने ए लिया ना तो ये बन गया 4,5। जब मैंने बी लिया तो ये बन गया 7,6। जब मैंने सी लिया तो ये बन गया 4,3। और जब मैंने डी लिया तो ये बन गया 1,2। ये हो गया ए बी सी डी, राइट। तो पहला काम है कि इनका डिस्टेंस निकालते हैं, उसके बेस पे ही नाम देंगे इसको। तो ए बी जो डिस्टेंस है उसकी बात करते हैं, ये वाला डिस्टेंस है। इसको क्या करेंगे, ये x2 ले लेते हैं, 7 - 4 करा, लीजिए 7 - 4 जो है इसका स्क्वायर कर दिया, राइट। 6 - 5 करा और 6 - 5 का स्क्वायर किया, जो आता है उसका स्क्वायर रूट कर देते हैं। 7 - 4 3 होता है, 3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर भैया 9 होता है, 9 + 1, और ये मेरा आंसर आ गया 10 का स्क्वायर रूट, पहली साइड। अब बात करते हैं BC की, यानी कि ये वाली साइड की लेंथ कितनी है, राइट। सो BC कैसे निकालेंगे, लीजिए सेम है,
x2 माइनस x1, y2 माइनस y, यानी कि 7 माइनस 4 कर देते हैं, बिल्कुल ठीक है, 7 माइनस 4 इसका स्क्वायर कर दिया, राइट। फिर 6 माइनस 3 कर देते हैं, 6 माइनस 3 करा मैंने, और इसको 7 माइनस 4 3 होता है और ये 3 होता है, तो 3 3 से 9 और 9 प्लस 9 करेंगे तो अभी मैंने पिछले ही क्वेश्चन में कराया था ये 18 बनेगा, या 2 इंटू 9 लिख दो और भैया 9 बाहर आ जाएगा तो 3√2 बना। देखिए अभी तक हम कुछ कह ही नहीं सकते, दो साइड आई नहीं है, तीसरी साइड निकाल लेते हैं। लीजिए थर्ड निकालते हैं। अब मैं डीसी साइड की बात करता हूं, इस केस में डिस्टेंस फार्मूला निकालते हैं। देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 x2 माइनस x1, ठीक है। फिर मैंने लिया 3 माइनस 2, 3 माइनस में 2, और ये स्क्वायर करके स्क्वायर रूट निकाला तो 4 माइनस 1 तो 3 होता है और ये 1 होता है। और आपने अगर ध्यान दिया तो ये जो आंसर आ गया 9 प्लस 1, और ये बात करते हैं, अरे ये तो उसके बराबर आ रहा है भाई, इसीलिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे ओके अब AD की और बात कर लेते हैं। देखिए AD लेंथ से और क्लियर हो जाएगा, तो ये ले लेते हैं x2 यानी कि 4 माइनस 1 इसका स्क्वायर करा, ठीक है। फिर 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 किया, इसका स्क्वायर करा, तो 4 माइनस 1 जो है वो मेरा बराबर हो गया, 4 माइनस 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर, और ये भी 3 होता है, 3 का स्क्वायर। तो देखिए ये तो सेम बनता जा रहा है ना इसकी तरह, यानी कि 9 प्लस 9, और इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 9, और ये जब बाहर आएगा तो बन जाएगा 3 अगर आपने ध्यान दिया होगा ये जो BC साइड है ये इसके बराबर है, ये दोनों से अपोजिट साइड बराबर है। अगर अपोजिट साइड बराबर है तो यहाँ पे एक डिसीजन दे देता हूं कि भैया AB जो बराबर है DC के, एंड जो BC बराबर है AD के, सो देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। देखिए पैरेललोग्राम जो है ना वो होती हैं जिसमें अपोजिट साइड बराबर हो। फिर ये हमसे रेक्टेंगल भी तो हो सकती है सर, हाँ तो रेक्टेंगल भी तो एक टाइप ऑफ पैरेललोग्राम ही है। अब हमारा विद दिस 6th क्वेश्चन इज ओवर। ओके क्वेश्चन 7th कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहते हैं फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। मैंने एक्स एक्सिस को अंडरलाइन इसलिए करा है कि जब मैं डायग्राम बनाऊंगा ना तो आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। एक्स कोऑर्डिनेट को मैंने x मान लिया, कहते विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स। देखिए आपको दिमाग में यहां पे क्या लेके आना है कि इक्वी डिस्टेंस का मतलब है कि ये जो पॉइंट P है ना ये A पॉइंट से भी इक्वी डिस्टेंस है। लीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं, और यहां पे मैं लिख लेता हूं A पॉइंट का मेरा मीनिंग है 2, -5, और ये B पॉइंट जो है ना वो है -2, 9। इक्वी डिस्टेंस का मीनिंग होगा कि ये दोनों बराबर हैं। हमें क्या निकालना है, x निकालना है, ये क्वेश्चन है। कई बच्चे इसको इस तरह से डायग्राम बना लेते हैं कि इसको A यहाँ पे ले लेते हैं, B यहाँ पे ले लेते हैं, और P फिर वो क्या करते हैं मिड पॉइंट से करते हैं। देखिए इसने वर्ड मिड पॉइंट बोला ही नहीं है, इसने इक्वी डिस्टेंस बोला है। आई होप आप गलती नहीं करोगे। वो स्टार्ट करते हैं। देखिए साफ गिवन है कि ये दोनों बराबर हैं, तो लीजिए हम लिख लेते हैं AP और बराबर है PB, ये गिवन है। तो AP का डिस्टेंस फार्मूले से यहां से निकाल लेते हैं, यानी कि ये जो 2 पॉइंट है ना इसमें x2 x1 है, तो मैं ये अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाऊं तो मेरा AP पहले लगाता हूं। AP क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1, यानी कि ये जो x है ना x2 माना है माइनस में 2, इसका स्क्वायर करा, ठीक है। फिर प्लस में y2 माइनस y1, y2 मैंने 0 माना है, यहाँ पे प्लस में करा, और y2 है 0 और माइनस ऑफ -5 लिख देता हूं। जनरली बच्चे नहीं तो बोलते हैं कि सर आपने कैसे निकाला। फिर इसका मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर रूट। डिस्टेंस फार्मूला मैं आपको स्क्वायर रूट हटाने का तरीका भी बताऊंगा। फिर बात कर रहे हैं पीबी का। देखिए पीबी ये डिस्टेंस की बात हो रही है, लीजिए मैं इंक चेंज कर लेता हूं पीबी को समझाने के लिए। इसमें x2 x1, चलो x को ही मान लेते हैं, x में से ये -2 पुट अगर मैं करूंगा, इसमें भी स्क्वायर रूट पहले लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा x माइनस ऑफ -2, और ये पहला ब्रैकेट हो गया, इसको मैं स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है। फिर कहता है प्लस में y2 माइनस y1, प्लस का साइन कर दिया, y2 मैंने 0 माना, 0 माइनस में 9, और ये होल स्क्वायर। देखिए अब ये स्क्वायर रूट हटाना है ना,
तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्केयरिंग बोथ साइड। स्केयरिंग बोथ साइड क्यों लिखा है मैंने, बेसिकली पर्पज जो है ना स्केयर रूट हटाना है। ये वैसा ही है जैसे अगर मैं कहूं कि भाई x इज इक्वल टू √7 है ना, तो दोनों तरफ स्केयरिंग करूंगा तो √7 हट जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। स्केयरिंग हटाने से ये दोनों को रूट से रूट कैंसिल हो गया, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से ये एक आइडेंटिटी बन रही है, देखिए क्या बन रही है, x का स्केयर राइट, प्लस में 2 का स्केयर 4, माइनस में 2 2, ये आइडेंटिटी ये वाली है a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर, और ये हो जाएगा मेरा माइनस का 4x राइट। यहां से अगर देखो मैंने स्केयर लगाना भूल गया था, ये प्लस का 5 बन जाएगा, और इसका स्केयर करेंगे तो इससे मेरे को जो आइडेंट मिलेगा ना इस ब्रैकेट से, वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा प्लस का 25 राइट। आगे शुरू करते हैं। सिमिलरली ये अगर आप देखो तो ये नए माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो मेरे पास ये बन जाएगा x प्लस में 2 और इसका होल स्केयर बनेगा, ये तो स्केयर रूट हट गया, और यहां से बन जाएगा 9 का। आगे सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये अगर नोट करें ये दोनों लाइक टर्म है, तो मेरे पास ये बन गया x स्केयर माइनस में 4x प्लस में 29, ठीक है। इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, आइडेंटिटी से क्या बन जाएगा, x का स्केयर प्लस में 4 और 2ab होता है तो 2 इंटू 4 यानी कि ये भी 4x बन जाएगा, ये बन गया 81। अब इसमें एक ही तरीका बनता है, वो क्या तरीका बनता है कि भैया देखिए ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं राइट, बिल्कुल ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगर मैं इस 4x को यहां ले आता हूं तो ये मेरा बन जाएगा माइनस का 4x और ऑलरेडी माइनस है, और ये जो 29 है इसको मैं अगर ट्रांसपोज कर देता हूं तो ये देखिए 4 प्लस में 81 तो 85 पहले ही बन गए, इसमें से 29 मैंने माइनस करा राइट, तो ये मेरा बन गया माइनस का 8x, और अगर मैं करता हूं 15 में से 9 गया यानी कि 6 यहां पे आया, 7 5 6 बचा। अगर आपने ध्यान दिया होगा यहां पे x की वैल्यू आ गई 56 डिवाइडेड बाई -8 यानी कि -7 आ गया। हमसे पूछा था ना पॉइंट निकालो, आंसर में ध्यान में रखना जो पॉइंट है ना वो मैंने क्या कंसीडर किया था, पॉइंट कंसीडर किया था x, 0, तो ये मेरा बन गया -7, 0। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। लीजिए भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस, ये दोनों है ना, अच्छा इनका डिस्टेंस गिवन है। सबसे पहले अक्सर मैं बच्चों को कहता हूं कि भैया डायग्राम बना लीजिए, हमारा दिमाग है वो पिक्टोरियल फॉर्म है ना वो बहुत जल्दी पकड़ता है। p और ये q ले लिया, और ये जो p और q है ना ये डिस्टेंस 10 दे रखा है, p के ये कोऑर्डिनेट से लिख लीजिए 2, -3, और ये है 10, y राइट। सीधी सी बात है, डिस्टेंस दे रखा है और हमें y निकालना है, तो मैं तो सीधा ही लिखूंगा भाई पी क्यू जो है ना वो मुझे 10 गिवन है, तो डिस्टेंस का फार्मूला ये है, तो ये फार्मूला लगा देता हूं, यानी कि ये फार्मूला जब मैंने लगाया x2, किसी को इसको ले लेते हैं x2, ये हो गया 10 माइनस में x1 हो गया 2, तो 10 माइनस में 2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का साइन, फिर कहता है y2 माइनस y1, y2 की जगह पे मैंने y लिया और माइनस, देखिए इसमें ध्यान में रखना, अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, ये -3 है ना तो माइनस और -3 प्लस होने वाला है यहाँ पे, और ये जो 10 है ना भैया ये एज इट इज लिख दिया राइट। अब एक नई चीज में यहाँ क्या कर रहा हूँ, मुझे स्क्वायर रूट हटाना है, और कभी भी याद रखना मैथ्स में स्क्वायर रूट हटाने का मतलब है स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दीजिए। जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक चीज है कि ये स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, यानी कि स्क्वेयरिंग करने पे ये हट गया, ये कितना बचेगा 8 का स्क्वायर बचा राइट। यहां से क्या बचा y प्लस में 3, प्लस कैसे आया भाई माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, होल स्क्वायर, और ये स्क्वेयरिंग करेंगे तो इसका भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा 10 का स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये कहां चला गया, अभी बताया था मैंने, अगर रूट x इज इक्वल टू 10 है, स्क्वेयरिंग करेंगे तो मान लीजिए 10x का स्क्वायर करा और इसका स्क्वायर करा तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, x इज इक्वल टू 10 स्क्वायर आ जाता है। सिमिलरली आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने का सीधा सा तरीका है कि आप इसको भी यहां ले आइए, क्वाड्रेटिक बनेगी। सबसे पहले ये देखिए 64 बना राइट, यहां से बना वाई स्क्वेयर प्लस में 9 प्लस में 6y, ये मैंने आइडेंटिटी से ओपन करा a प्लस बी होल स्क्वेयर, एंड इसको यहां लेके आएंगे तो -100 बनेगा, 10 का स्क्वायर 100 ही तो बनता है, दिस इज इक्वल टू 0। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वाई स्क्वेयर एज इट इज प्लस में 6y,
अगर आपने नोट करा 64 और 9 ये तो है पॉजिटिव और ये माइनस का 100 है, तो 64 और 9 को करते हैं तो 73, 100 में से 73 माइनस करने का मीनिंग है मुझे यहाँ पे 27, यानी कि लिख देता हूँ माइनस का 27 है। अब देखिए बड़ा गेम तो अब शुरू होता है, ये क्वाड्रेटिक बन गया। अक्सर बच्चे से होते हैं सर आंसर नहीं आया, देखिए मैं आपको इरेज कर देता हूँ, ये मैंने इरेज कर दिया है। अब मेरा नेक्स्ट टास्क देखिए, ऐसे दो नंबर जिनका सम जो है वो तो है 6 और जिनका प्रोडक्ट है वो माइनस का 27 है, ऐसे दो नंबर है 9 और माइनस का 3, राइट। तो लीजिए इस स्टेप के बाद मैं यहां लिख देता हूं वाई स्क्वेयर प्लस में 9y माइनस का 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। ये मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करा है। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से y कॉमन आया तो y प्लस 9 बना, यहां से क्या कॉमन है माइनस 3 कॉमन है, लीजिए ये बना y प्लस में 9 एंड दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या करते हैं, y प्लस 9 कॉमन, जो दो ब्रैकेट में ये बाहर ले लिया, यहां से मेरे पास y बचा, यहां से माइनस 3 बचा, दिस इज इक्वल टू 0। देखिए y की दो वैल्यू आई, इधर या तो ये ब्रैकेट 0 के बराबर होगा या फिर y माइनस 3 0 के बराबर होगा। यहां से y की वैल्यू माइनस 9 आई, राइट। लीजिए भैया ये आ गई, यहां से y की वैल्यू 3 आ गई, y की दो वैल्यू आई। हमसे क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस, तो लीजिए y की दो पॉसिबिलिटीज हैं -9, 3, आपको दोनों लिखना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो इफ इट इज क्लियर लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन इंपॉर्टेंट वन है, लिख देता हूं, ये तो बहुत बार आया भी हुआ एग्जाम में। कहता है क्यू इज इक्वी डिस्टेंस वाला आ गया वापिस से, ये इक्वी डिस्टेंस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। देखिए हमें दो डिस्टेंस निकालना है, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। देखिए डायग्राम में क्यू आर इक्वी डिस्टेंस का मीनिंग मैं अभी बता चुका हूं, कभी भी मिड पॉइंट से मत कर देना, आप गलत हो जाएगा। ये लीजिए भैया P जो है ये 5, -3, राइट, और ये R ले लेता हूं x, 6, और ये जो है ना Q मैं यहां ले लेता हूं यानी कि 0, 1। ओके, तो फाइन पहले तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्यों, क्योंकि ये हमें दोनों डिस्टेंस बराबर दे रखे हैं। ये जो PQ है ना ये QR के बराबर है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए मैं एक चीज और कर देता हूं, ये स्केयरिंग भी तो बराबर होगा, PQ स्केयर जो है ये QR स्केयर कर देता हूं। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि ये मुझे अंडर रूट का सिंबल नहीं हट लगाना पड़ेगा बार बार डिस्टेंस फार्मूले में, राइट, ये लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, सीधा PQ डिस्टेंस जो है ना उसकी बात करता हूं, ये निकालते हैं x2 - x1, यानी कि अगर मैं 5 ले लेता हूं, 5 - 0 इसका स्केयर, ठीक है, प्लस में -3 - 1 इसका स्केयर, राइट। ये अब QR स्केयर की बात करते हैं। देखिए अंडर रूट नहीं लगा रहा मैं क्योंकि मैंने QR स्केयर ले लिया, ये है QR, राइट। तो इसमें x1 x2 ये ले लेते हैं, मान लीजिए x - 0, ठीक है। फिर आप ले लेते हैं 6 - 1, ये लीजिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इसको सिंप्लीफाई जब मैंने करा तो ये तो 25 हुआ, -4 का स्केयर करेंगे ना तो ये तो 16 हो जाएगा, यहां से प्लस का 16 आएगा, ध्यान रखना। ये x स्केयर हुआ और ये 5 का करा तो ये भी 25 हो गया। यहां तक मेरा मानना आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ये दोनों तो मैं कैंसिल कर सकता हूं, तो मेरा देखा जाए तो x स्केयर इज इक्वल टू 16 बचा। x की दो पॉसिबिलिटी y, प्लस का और माइनस का 4, दो चीजें x पॉसिबल हो सकती है। वैल्यूज पूछा था तो लीजिए भैया प्लस और -4, ये हो गया मेरा आंसर। लेकिन ये इनकम्प्लीट है, आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कहते हैं QR निकालिए, और QR निकालने के बाद हमें निकालना है PR। QR कौन सा है, ये वैल्यू QR कह रहा है, तो लिख लेते हैं x की, तो 4QR, और इस QR के लिए मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं x की वैल्यू 4 लेता हूं तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा। देखिए दो पॉसिबिलिटी बनती है, ये मैं लिख देता हूं, 4 अगर मैंने लिया तो 4, 6 बन गया, ये Q ले लेता हूं, और जो सॉरी ये क्या हो गया, R हो गया, यहां पे R लिख देता हूं, राइट। और Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये मैंने Q पॉइंट लिया है, तो लीजिए 0, 1।
तो डिस्टेंस सीधा निकालते हैं क्यू आर फार्मूले से, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 0 होल स्केयर प्लस में 6 माइनस 1 होल स्केयर, ये हो गया, यहाँ से 16 आया, यहाँ से 25 आया, 5 में से 1 गया ना, इन दोनों को करा, आंसर आ गया 41 का स्क्वायर रूट। ये मेरा क्यू आर है। लेकिन अगेन ये भी आधा तो नहीं है, ये वह एक पार्ट हुआ है, पी आर भी तो निकालना है। तो लीजिए पी आर के लिए इंक चेंज कर लेता है। पी आर की बात कर रहा है ये वाली डॉटेड लाइन, यानी कि मुझे ये निकालना है, करेक्ट। अब बात करते हैं सर -4 क्यों नहीं लिया। अगर आप ये -4 लेते तो -4 माइनस 0 करते तो आंसर 41 ही आता। करके देख लीजिए, देखिए अगर मैं -4,6 लेता और ये पॉइंट दूसरा पॉइंट लेता मैं 0,1, उस केस में जो डिस्टेंस है ना वो सेम आएगा, किसका, क्यू आर का, राइट। लीजिए अब मैं पी आर की बात करता हूं। तो पी आर निकालने के लिए सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम का मीनिंग है ऐसे लिख लीजिए, पी के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, ये हो गया 5, -3, और आर के कोऑर्डिनेट लिख लीजिए मैंने, ये हो जाएगा 4,6। सर आप x4 क्यों -4 क्यों नहीं ले रहे हो। देखिए आप करके देखिए, दोनों केस में मैंने +4 लिया, फिर आपको खुद आंसर मिल जाएगा। तो ये पी आर क्या हो जाएगा, x2 माइनस में x1 यानी कि 4 ये ऐसे कर देते हैं, 5 - 4 कर लेता हूं, इसको मान लेता हूं मैं x2, राइट। और यहाँ पे प्लस में 6 -3 करूंगा तो ये बन जाएगा +3। आई को पता नहीं आपको ये क्लियर हुआ होगा नहीं, दोबारा बताता हूं। देखिए ये मैंने क्या करा, 6 और ये -3 है ना, तो 6 माइनस और -3 करूंगा तो 6 + 3 बन जाएगा। ये मेरा कितना बना है 1, और ये कितना बना है 981, और भैया एक पॉसिबिलिटी से बना 82 स्क्वायर रूट। लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर आप कह रहे हो कि 4 लिया, क्या -4 लेने पे आंसर अलग आएगा। बिल्कुल आएगा, करके देखते हैं। देखिए अगर मैंने P और यहाँ पे जो R है इसमें -4 और 6 ले लिया, क्योंकि -4 भी तो पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पे P जो मैंने लिया वो 5, -3 ही है। इस केस में क्या आएगा, लीजिए पी आर यहां पे निकाल के बताता हूं आपको। -4 -5, किसी को भी x2 x1 ले लीजिए, ठीक है, प्लस में फिर 6 -3, तो ये भी हो जाएगा, 6 -3 करेंगे तो +3 हो जाएगा। और जो स्क्वायर रूट आया है ना उसको, यानी कि स्क्वायर रूट करोगे इसके ऊपर, ये कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 होता है, ठीक है, ये भी तो 9 है, 81 हो गया। ओके, सो ये हो गया 2 टाइम्स 81। अब मैं आंसर बताता हूं, तो 9 तो बाहर आ जाएगा और ये 2 बचेगा। सो आपने नोट करा इस केस में देयर आर 2 आंसर पॉसिबल, पी आर ये है और ये है, सो दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज। क्वेश्चन है सर आपने यहां क्यों नहीं लिया, फिर आप करके देखिए, इस केस में तो आंसर सेम आएगा। क्यों सेम आएगा कि ये 0 के उसमें ले रहे हैं भाई, 0 से 4 और 0 से -4 इक्वल डिस्टेंस होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। लीजिए नेक्स्ट ले लेते हैं, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज एज वेल एज वीडियो। बड़ा मजेदार है यार, ये तो 3 बार प्री बोर्ड में मैंने दिया था। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। जब भी इक्वी डिस्टेंस आ जाता है मैं तो भैया ये बना लेता हूं, ये लीजिए x, y है ना, और ये अगर पॉइंट करते हैं ये 3,6 पहला पॉइंट ए ले लेते हैं, चलो ये ए ले लिया, राइट, और इस पॉइंट को बी ले लेता हूं, यानी कि -3,4, और इस पॉइंट को ओ ले लेते हैं। चलो अब हमें दे रखा है कि भैया रिलेशन निकालो। देखिए ओ इज इक्वल टू ओ बी। कई बच्चे कहते सर आंसर नहीं है, अरे रिलेशन में एक्स और वाई में आंसर आएगा, वैसे नंबर नहीं आएगा। चलो शुरू करते हैं। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी गिवन है, तो भैया ओ ए स्क्वायर जो है दोनों तरफ से वो भी ओ बी स्क्वायर के बराबर होगा। सर स्क्वेयरिंग क्यों किया, हमें ये सिंबल नहीं लगाना पड़ेगा स्क्वायर रूट का, तो ओ ए का स्क्वायर निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूले से। तो सबसे पहले x यहां लिख देता हूं, ब्रैकेट में शुरू कर देता हूं, x -3 होल स्क्वायर, राइट, प्लस में फिर y -6 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, इंक चेंज कर लेता हूं ज़्यादा बेटर लगेगा,
फिर इस डिस्टेंस की बात करता हूं OB की, ये लीजिए OB डिस्टेंस, यानी कि इसी को ले लेते हैं x माइनस ऑफ -3 करा, ठीक है कर दिया मैंने, ओके। फिर यहाँ पे y -4 करा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बनेगा देखिए, x इस आइडेंटिटी को खोलता है आइडेंटिटी की हेल्प से, x स्क्वायर प्लस में 9 माइनस का 6xy। आई होप पहला ब्रैकेट आ गया। लीजिए दूसरा ब्रैकेट ओपन करता हूं यहां से, ये क्या बनेगा y का स्क्वायर प्लस में 36 माइनस का 12y, करेक्ट है। अब हम एक काम करते हैं, ये वैल्यू ले लेते हैं, ये x अगर आप ध्यान दीजिए तो x प्लस 3 बनेगा ये, तो क्यों ना सीधा x प्लस 3 का स्क्वायर रूट करें, तो लीजिए क्या बन जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर 9 होता है और 6x, यानी कि मैं इसको करेक्ट कर देता हूं, ये बनेगा 6x, राइट। फिर बात करते हैं इसमें से y वाला भी ओपन कर लेते हैं। देखिए y क्या कह रहा है, y का स्क्वायर प्लस में 16 माइनस का 8y। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो देखिए आगे चलते हैं, पहले तो कैंसिल करते हैं, प्लस का x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, इन सब को वहां ले लेते हैं। तो ये माइनस का, या फिर सब एक काम करते हैं, इसको यहां जीरो कर देते हैं, इन सबको वहां ले लेते हैं, पॉजिटिव बन जाएगा। जीरो करने का मतलब है ये जो -6 है ना, वहां जाके प्लस का 6 बनेगा, राइट। ये जो प्लस का 9 है ये वहां जाके माइनस का 9 बनेगा, ये प्लस का 36 है माइनस का 36 बनेगा, ये माइनस का है तो प्लस का 12y बना देते हैं, और ये यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, प्लस का 9 है और प्लस का 6x है और प्लस का 16 है और माइनस का 8y है। देखिए ये तो कैंसिल हो रहा है भैया, क्या कौन सा कैंसिल हो रहा है, ये प्लस का ना माइनस का ना कैंसिल हो रहा है। सिंप्लीफाई करते हैं, ये बना 6x और ये भी 6x, 12x लिख देता हूँ, राइट। और 12y और ये हो गया माइनस का 8 तो 4y बना, राइट। अब माइनस का 36 और प्लस का ये, अच्छा देखिए ये इसमें -20 बना, इसमें अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड बोथ साइड बाई 4, सर ऐसा क्यों कर रहे हो भैया, सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए, तो ये बन जाएगा 4 से डिवाइड करें तो इसके नीचे 4 तो 0 ही आएगा, इसको 4 से डिवाइड करोगे 3x प्लस में y माइनस 5, सही तरीके से लिख देता हूँ, 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। With this, our video is over. Thank you very much.